30 मिनट का मैं स्ट्रक्चर लगा रहा हूँ। 30 मिनट के स्ट्रक्चर के अंदर ये ऑर्डर ब्लॉक से जो है फिलहाल प्राइस गया हुआ है, ठीक है। पहला टैप, उसके बाद जो है इसने एक्सटर्नल लिक्विडिटी ली है इस कैंडल की। एंड अगर इसको आप 1 आवर में शिफ्ट करोगे तो 1 आवर के अंदर भी जो है यहाँ पर ये पूरा ऑर्डर ब्लॉक है। अगर ये बताऊँ तो ये वाली कैंडल, क्योंकि फर्स्ट कैंडल एंड थर्ड कैंडल मिटिगेट है, बीच में कोई एफवीजी नहीं है, तो ये कैंडल ऑर्डर ब्लॉक हुआ। एंड ये कैंडल एक स्ट्रॉन्ग जोन है 1 आवर के हिसाब से भी। 4 आवर के हिसाब से देखें तो 4 आवर में जो है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, पहला एफवीजी टैप होना एंड वहां से जो है 3 कैंडल शिफ्ट बन के एक रिएक्शन टाइप आना। तो 4 आवर के हिसाब से फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस चल रहा है। 1 आवर के हिसाब से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है जिसको ये लेके जा रहा है। 30 मिनट में अगर आप देखोगे तो 30 मिनट में भी सेम इस पूरे लेग के अंदर ये ऑर्डर ब्लॉक को लेके प्राइस जो है फिलहाल जा रहा है। अभी जो है प्राइस यहाँ पे अटका हुआ है। ये कल की जो लाइंस है मैं रिमूव कर देता हूँ। 15 मिनट के अंदर जो है अगर स्ट्रक्चर आप देखोगे तो बाइंग का सिर्फ एक जोन बनता है, वो ये वाला है। अगर ये आपको ब्रेक होता हुआ देखने को मिला, ठीक है, 3333 आपको अच्छी खासी सेलिंग जो है 3309 के आसपास जो है जाते हुए देखने को मिलेगा। और ये जो सेलिंग आ रही है यहाँ पर मैं आपको 15 मिनट में बता दूं, ठीक है, सॉरी 5 मिनट में, ये एक ऑर्डर ब्लॉक एंड ये एफवीजी है। ओके, इस पूरे लेग के अंदर, ठीक है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी था जो टैप हो गया, गिरावट आ गई। ये लास्ट एक ऑर्डर ब्लॉक एंड एफवीजी है जिसको टैप करके अभी फिलहाल रिजेक्शन ले रहा है। और मेरा मानना है कि 7-8 पॉइंट जो है नीचे की तरफ भी जाते हुए देखने को मिल सकता है फिलहाल के लिए, ठीक है। अभी फिलहाल तुम बाइंग में हो तो मैं तुम्हें सजेशन दूंगा इग्नोर करो, क्योंकि ये जो है 38-37 के आसपास नीचे गिरते हुए आपको देखने को मिलेगा। मे बी 35 तक भी जो है ये आ सकता है। एडीपी नॉन फार्म के जो है डेटास हैं 5:45 को, मोस्टली जो है इसके साथ 6 बजे एक न्यूज रहती है। अगर आप बैक टेस्टिंग करोगे तो 5:45 के साथ जो है 6 बजे की एक न्यूज कंबाइन रहती है। बट अगर आज देखोगे तो 6 बजे की कोई न्यूज कंबाइन नहीं है। 7:45 को जो है एसीबी प्रेसिडेंट इनका जो है स्पीक्स वगैरह है, ये भी मिड इम्पैक्ट वाली न्यूज है, इतना कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। बट एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट्स के जो डेटा है हमेशा दोनों साथ में रहे। जितना मैंने ट्रेड्स किए हुए हैं, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, 95% के आसपास जो है 5 बजे, 5:45 और 6 बजे की न्यूज साथ में रहती थी। तो उसके वजह से होता क्या था कि 5:45 का इतना इम्पैक्ट जो है इमीडिएट नहीं आता था। 6 बजे के न्यूज के बाद जो है उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता था। बट आज जो है, आज का दिन थोड़ा अलग है, क्योंकि 5:45 को जो है एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट के जो डाटा है वही एक है। तो ये आने के बाद तुरंत रिएक्ट में भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि हाई इम्पैक्ट न्यूज है। तो इसी को जो है हमें देखना पड़ेगा। अगर ये पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है, उसके अगेंस्ट जो है हम इसके अंदर ट्रेड करेंगे, ठीक है। अगर मान लो ये पॉजिटिव आता है डॉलर के लिए तो गोल्ड में जो है हम सेलिंग करेंगे, और अगर नेगेटिव आता है तो उसके हिसाब से जो है हम इसके अंदर फिर ट्रेड वगैरह प्लान करेंगे। स्ट्रक्चर जो है अभी फिलहाल बता रहा है कि भाई मैं बेरिश हूँ, नीचे की तरफ जो है जा सकता हूँ। तो अभी फिलहाल जो है तुम इन्वॉल्व मत हो। अगर स्काल्प वगैरह करना चाहते हो तो 2-3 पॉइंट के लिए नीचे के लिए कर सकते हो, बाकी बड़े ट्रेड अभी फिलहाल नहीं है। एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट 5:45 को आता है, उसके बाद जो है हम ट्रेड को प्लान करेंगे। अब 2 अनाउंसमेंट है। पहला है ग्वाडिया फंडिंग को लेकर। ग्वाडिया फंडिंग के जो डैशबोर्ड है एंड साथ ही साथ जिस MT5 के अंदर तुम ट्रेड कर रहे हो, मान लो अगर तुम में से कोई ग्वाडिया फंडिंग में जो है, ग्वाडिया फंडिंग प्लेटफॉर्म में अगर तुमने कोई अकाउंट बाई कर रखा होगा या उसमें ऑलरेडी तुम फंडेड ट्रेडर रहे होंगे, या फेज 1 फेज 2 में जिसमें भी तुम हो, मतलब एक्टिव अगर तुम यूजर हो, तो मैं तुम्हें सजेशन दे दूँ, एक बार बता दूँ कि कल से लेकर जो है, कल और परसों का जो है ट्रेड्स काउंट नहीं होंगे। मैं तुम्हें सजेशन दूंगा कि तुम्हारे जो भी ट्रेड्स हैं नाइट को 2:30 बजे तक जो है क्लोज कर दो, या मैक्सिमम जो है कल आफ्टरनून तक क्लोज कर देना। फॉरेक्स एफएक्स का जो है सर्वर कल नाइट तक एक्टिव हो जाएगा। बट उससे पहले एक और काम है, हम हमारे डैशबोर्ड को पूरी तरीके से चेंज कर रहे हैं। जो टेक टीम है हम उसको चेंज कर रहे हैं। तो पहली चीज है टेक टीम को हम चेंज कर रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि हमारा सर्वर जो अब खुद का आ चुका है, इन हाउस लाइसेंस जो है हमारे पास आ चुका है, मेटाक्वार्ट्स के साथ जो है हम ऑफिशियली पार्टनर बन चुके हैं। तो उसके साथ जो है हम सारे अकाउंट माइग्रेट कर रहे हैं। तो अभी तुम्हारे पास मान लो $5,000 का एक अकाउंट है, और उसके अंदर तुम्हारा बैलेंस है, मान लो तुम प्रॉफिट में आए और $5,200 तुम्हारा बैलेंस हो चुका है, तुम 4% 5% प्रॉफिट में आ चुके हो। तो वहीं पर अभी फिलहाल तुम अपने ट्रेड क्लोज कर दो। वो 4% 5% का जो तुम्हारा प्रॉफिट है वो सेम, मतलब $5,200 पे तुम्हारा अकाउंट अभी है, तो $5,200 पे ही जो है तुम्हारी इक्विटी सेट करके तुम्हें अकाउंट, नया अकाउंट आईडी पासवर्ड मिलेगा, ठीक है। ये पुराने अकाउंट सारे क्लोज हो जाएंगे, टर्मिनेट हो जाएंगे, नया आईडी पासवर्ड जो है तुम्हें मिल जाएगा मंडे तक। तो मंडे तक जो है सभी के ट्रेड्स वगैरह ये क्लोज हो जाएंगे। मे बी तुम ट्रेड प्लेस भी ना कर पाओ अगर हम पुराने सर्वर को ऑफ कर देते हैं तो, ठीक है।
उसके बाद जो है खुद का सर्वर के साथ जब हम एक्टिव हो जाएंगे नेक्स्ट मंडे से, उसके बाद सारे प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि जितने भी कॉस्ट वगैरह है या जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो सारी की सारी चीज़ें हमारे हाथ में रहेगी। ये था ग्वाडिया फंडिंग को लेकर। क्योंकि इसको लेकर तकरीबन पिछले 2-2.5 मंथ से जो है मैं वेट कर रहा था कि अब सर्वर आएगा, अब सर्वर आएगा, अब ब्रोकर लॉन्च होगा, ब्रोकर लॉन्च होगा करके। तो नेक्स्ट वेडनेसडे तक ब्रोकर लॉन्च हो जाएगा, लेकिन उससे पहले जो है हम ग्वाडिया फंडिंग को हाई प्रायोरिटी पर रख के सारे अकाउंट माइग्रेशन वगैरह कर रहे हैं एंड सभी के डैशबोर्ड जो है हम चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो सभी के जो डेटास वगैरह हैं वो भी सब चेंज हो जाएंगे। आपको नया लॉगिन डिटेल्स जो है जल्दी मिल जाएगा मंडे तक तुम्हें वेट करना है। इसके लिए डिस्कॉर्ड में भी और हो सकेगा तो मैं यूट्यूब पे भी जो है एक वीडियो बना दूंगा ग्वाडिया फंडिंग के। अब दूसरा अनाउंसमेंट है हमारे कम्युनिटी को लेकर कि मैंने जो एप्लीकेशन के टेक टीम है उससे मैंने जो है बात कर दी है और उन्होंने मुझे ये सजेशन दिया है कि अभी फिलहाल जो है तुम 2 घंटे का लाइव ले लो, एग्जैक्ट 7 बजे जो है आप लाइव स्ट्रीम क्लोज कर देना। 7 बजे से जो है आप सभी यूजर के लिए एक अलग ग्रुप बना दिया जाएगा, जिसके अंदर आपको एक्चुअली मेन मसला ये ग्रुप बनाने का है क्या, मैं ज़्यादातर कम्युनिटी पे या इस तरीके से बिलीव नहीं करता, क्योंकि उस पर मेरा भरोसा पूरी तरीके से उठ गया। इंडिया के अंदर एक से एक ऑडियंस है, हर तरीके की उल्टी खोपड़ी है, तो मैं उनमें ज़्यादा नहीं रहता, ना ही मैं एक्टिव रहता हूँ। बट मेन मसला ये है कि मार्केट हमेशा 6 बजे मेरा इंतजार नहीं करेगा कि भाई ग्वाडियर भाई आ जाए उसके बाद जो है हम ट्रेड लें, या फिर ग्वाडियर भाई आएंगे तभी जो है हम मुंह देंगे। हम एशिया में या लंदन में मुंह नहीं देंगे। ग्वाडियर भाई एशिया में आ रहे हैं तो एशिया में ही हम मुंह देंगे, न्यूयॉर्क में नहीं देंगे। तो एक फिक्स टाइम नहीं है मार्केट का मुंह आने का। और अगर फिक्स्ड मैं रैंडमली किसी भी टाइम पे आ जाता हूँ लाइव, तो फिर तुमको पता नहीं चलेगा कि ग्वाडियर भाई कब लाइव आएंगे और कब जो है ट्रेड देंगे या कब अच्छा ट्रेड बनेगा। क्योंकि मैं खुद ट्रेड कर रहा होता हूँ तो मुझे मुझे किसी लाइव स्ट्रीम पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने खुद से ट्रेड लिया, बात खत्म। ठीक है, तो मैं कभी भी ले सकता हूँ, मिडनाइट में भी मैं लेता हूँ, दिन में भी मैं ट्रेड लेता हूँ, मॉर्निंग में भी जो है ट्रेड ले लेता हूँ, डिपेंड करता है स्ट्रक्चर कैसा बना है। तो उसके लिए जो है मैं ये ग्रुप बना रहा हूँ। उसमें फिलहाल 1 वीक जो है मैं अपने ट्रेड्स वगैरह दूंगा, जिसके अंदर तुम चैट्स वगैरह नहीं कर पाओगे, या स्टार्टिंग के 2 वीक्स 2 डेज के लिए मैं चैट ऑप्शन ऑन रखूंगा कि आप लोग चैट कर पाओ। पहली चीज इससे होगा क्या कि जिन्होंने ग्वाडियर मेंटरशिप का कोर्स ले रखा है वही ग्रुप में रहेंगे, उसके अलावा कोई ग्रुप में ज्वाइन नहीं कर सकता, मतलब बाहर की कोई भी पब्लिक नहीं आ पाएगी। एंड उनका ऑफिशियल नंबर एंड डेटा एंड सारी चीज़ें हमारे पास रहेगी। तो जिससे अगर कोई नॉइस क्रिएट कर रहा है या कोई स्कैम वगैरह कर रहा है या आपके साथ कोई फ्रॉड कर रहा है या आपका कोई अमाउंट लेके चला गया या आपको किसी कहीं जगह इन्वेस्ट करने को बोला है या कुछ भी उसने आपके साथ स्कैम किया है, तो उसके थ्रू जो है हम लीगल एक्शन या ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। पहली चीज़ तो ये रहेगी कि सेफ्टी रहेगी। दूसरी चीज़ ये है कि फालतू की ऑडियंस नहीं आएगी, ना कोई गाली गलौज रहेगा, ना कोई टाइम पास रहेगा, ना ही कोई नॉइस रहेगा, पूरा क्लीन रहेगा। नाउ अब मैं ये चाहता हूँ कि बेसिक क्वेश्चन कि भाई ये कैसे यूज करते हैं, वो कैसे यूज करते हैं, प्लीज ऐसे क्वेश्चन मत पूछना। तुम अपने ट्रेड को लेकर सजेशन दो, भाई आज मेरा ये व्यू है, आज मेरा ये ट्रेडिंग है। देखो मैं अगर आज नया डे है, मैं अगर आज भी इन लोगों के ग्रुप में जाऊंगा ना, तो कोई कोई भी ग्रुप में, यहाँ पे से कोई भी ग्रुप में उठा लो, ठीक है, जैसे मान लो ओनली यूरो यूएसडी में उठाता हूँ और इसके अंदर हाल का ये 701 का पेज चल रहा है, इस पे देखो। ठीक है, ट्रेड को लेकर है। अब इस ये पूरा मिस्टर रामा जो है पूरी तरीके से नहीं मैसेज कर रहे हैं, जस्ट यस गॉट दिस, बात खत्म। ट्रेड वगैरह शेयर कर देना, चार्ट वगैरह शेयर कर देना, ओके नाउ आई गेट इट। एक दूसरे को सपोर्ट करना, एक दूसरे को समझना, ठीक है। सेम ये बहुत बेसिक सेटअप है, तुम देखोगे ये बेसिक कंसेप्ट पे जो है ये वर्क कर रहा है। बट एक अब तुम देखो एक एक मैसेज में जो है 17 मिनट को इसने लास्ट मैसेज किया था, इसके बाद किसी का मैसेज नहीं। ओके, ये एक बंदे का मैसेज है 10 मिनट पहले, बाकी कोई मैसेज नहीं है, कोई नॉइस नहीं है ट्रेड को लेकर। बाकी तुम्हारी अपनी पर्सनल जो चीजें भाई वो तुम अपने पास रखो, प्लीज वो सारी चीजों को मत खींचो। मैं तुमसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ। मैं 2 डेज देखूंगा, 2 डेज अगर सारी चीजें क्लीन रहती हैं तो मैं तुम लोगों को जो है चैट करने का जो है उसके अंदर ऑप्शन दूंगा, अदरवाइज जो है मैं चैट ऑप्शन क्लोज कर दूंगा। ठीक है, कोई भी नॉइस करता है, कोई भी ये करता है, मुझे माफ करना, बट फिर मुझे जो है फिलहाल 2 डेज में उन लोगों को रैंडमली जो है रिमूव कर दूंगा, कोर्स से भी एंड ग्रुप से भी। फिर मत बोलना कि भाई मेरा एक्सेस चला गया या ये चला गया या वो चला गया, मैं डायरेक्टली रिमूव कर दूंगा या ब्लॉक कर दूंगा। ठीक है, फिर भी अगर चीज़ें कंट्रोल में नहीं रहती है या चीज़ें ट्रेड्स के अलावा कोई भी चैट होती है, तो फिर मुझे ग्रुप जो है आप लोगों के चैट के लिए ऑफ करना पड़ेगा और जैसे एडमिन मैसेज कर सके वही एक्सेस रखना पड़ेगा, और फिर मैं जो है चार्ट और ट्रेड वगैरह वहां पे डाल दूंगा, बात करता हूँ। अब दूसरी चीज़ है, दिन के अंदर 1 या 2 ट्रेड रहेंगे, वो फिक्स नहीं है कि तुम्हें शाम को मिलेगा या दोपहर को मिलेगा, ठीक है, या सुबह मिलेगा, ये डिपेंड करता है कि सेटअप कब बना है। ठीक है, आई होप तो मेरी बात समझ रहा। दूसरी चीज ये है कि
जो मैं ट्रेड लेता हूँ हायर टाइम फ्रेम को लेकर, लॉन्ग टर्म को लेकर, ठीक है, पोजिशनल जो ट्रेड्स रहते हैं, जैसे मान लो नीचे से बाई कर लिया, 50-60 पॉइंट का ट्रेड है, 70-80 पॉइंट का ट्रेड है, जिसको 2 या 3 दिन लगेंगे जाने में, वो एक ट्रेड रहेगा। दूसरा, इंटरनल रेंज जो हम प्ले कर रहे हैं उस तरीके का जो है एक ट्रेड रहेगा। ओके, आई होप ये सारी चीज़ें तुम्हारे अंदर क्लियर हो गई हो, एंड मैं तुम्हें जो है ये सारी चीज़ें क्लियर कर पाया हूँ। तो आज मिडनाइट तक जो है, मतलब 7 बजे मैं लाइव स्ट्रीम क्लोज करता हूँ, तो विद इन 1 आवर के अंदर जो है आपको एक ग्रुप देखने को मिल जाएगा। एंड प्लीज़ मैं अगेन रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इसको याद रखना कि कोई नॉइस वगैरह क्रिएट ना हो, या कोई भी जो है फालतू की चैट्स ना हो, ठीक है। नहीं तो फिर नॉर्मली है कि मैं सिर्फ बोलता रहूंगा या मैं अपने ट्रेड डालते रहूंगा, तुम चुप रहोगे, दैट्स इट। उससे लॉस तुम्हारा है, मेरा लॉस क्या है? देखो, मेरे को कोई लॉस नहीं है, मुझे ट्रेड डालना है, मैं अपना ट्रेड डाल दूंगा, मैं सो जाऊंगा, या मैं टीवी देखूंगा, या मैं कहीं बाहर घूमने चला जाऊंगा, ये मेरा काम है। मेरा काम क्या है कि मुझे ट्रेड डालना है, दैट्स इट। उससे ज्यादा मेरा कोई काम नहीं है। चैट करना तुम्हारे ऊपर है कि उससे तुम्हें ही बेनिफिट है कि भाई इस बंदे ने मुझे सजेशन दिया, इसके साथ जो मैं ट्रेडिंग को लेकर डिस्कशन कर सकता हूँ, एक अच्छी कम्युनिटी है, क्या चल रहा है मार्केट में पता चल जाए, दूसरे की क्या राय है, मेरी क्या राय है, हम दोनों की राय मैच हो रही है या नहीं हो रही, इससे तुम्हें ही बेनिफिट है, मुझे कोई बेनिफिट नहीं है। मैं तुम्हारी राय जानने के लिए भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तुम मुझे क्या सजेशन करते हो, या तुम मुझे बोलो कि इंक्वायरी भाई ये ट्रेड इस तरीके से मेरा भी, मैं उसमें भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, वो तुम्हारे लिए ही है। मैं ग्रुप में तो एक्टिव भी नहीं दिखूंगा तुम्हें। मैं आज तक मेरी लाइफ में मैंने किसी ग्रुप में एक्टिव नहीं रहा हूँ। मेरा डिस्कॉर्ड ग्रुप है, उसके अंदर भी तुम किसी से भी रिव्यू ले सकते हो, 6-6 महीने के अंदर मैं एक बार मुंह दिखाने आता हूँ, हेलो भाई मैं हूँ, वो भी अनाउंसमेंट करने के लिए। तो मैं उतना एडिक्टिव नहीं हूँ। मैं जस्ट मेरा मेटाफाई का एप्लीकेशन है, उसके अंदर मुझे ट्रेड करना है, दैट्स इट। एंड मैं बाहर, मैं किसी ग्रुप में या किसी, मेरा कोई पर्सनल नंबर नहीं है, ना मेरी कोई पर्सनल आईडी है, ना मैं तुम्हें इंस्टाग्राम पे कहीं रिप्लाई दूंगा, ना मैं तुम्हें टेलीग्राम पे कहीं रिप्लाई दूंगा, ना मैं तुम्हें व्हाट्सएप पे रिप्लाई दूंगा। मैं तुमसे कहीं से भी कनेक्टेड नहीं हूँ, तो मैं इस जगह पर इन्वॉल्व नहीं हूँ। ट्राई करो कि तुम भी जो है ट्रेडिंग को लेकर ही रहो, ठीक है। अगर तुमको दूसरी कोई नॉइस वगैरह करनी है, प्लीज तुम अपना अलग ग्रुप बना लो, वहां पे तुम अपना जो करना है वो करो, लेकिन यहाँ पर ट्रेडिंग के अलावा कोई बात नहीं, ठीक है। तुम अपने चार्ट शेयर करो, तुम एसएमसी के अलावा और कंसेप्ट यूज करते हो, डेफिनेटली तुम उसको शेयर करो, और तुम लोगों को प्रूव करो कि देखो एसएमसी के अलावा भी जो है इस कंसेप्ट से प्रॉफिटेबल हुआ जा सकता है, और इस कंसेप्ट से जो है ट्रेड लिए जा सकते हैं, ठीक है। रियलिटी में अगर देखा जाए, हाँ लिए जा सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ तुम्हारा मेन मकसद है, अगर वो तुम्हारे हाथ है तो तुम सपोर्ट रेजिस्टेंस से भी जो है तुम प्रॉफिटेबल हो सकते हो, ये मैं एग्री करता हूँ, ठीक है। तो तुम, उससे मुझे कोई इशू नहीं है। मैं खुद एसएमसी आईसीटी को ज्यादा सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। बट इससे बेहतर फिलहाल कोई कंसेप्ट नहीं है। जिस दिन ये होगा, मैं तुम्हें अपने आप जो है ट्रैक चेंज करता हुआ देखने को मिल जाएगा, और मैं तुम्हें वो सारी चीजें भी जो है सिखाता हुआ देखने को मिल जाऊंगा। बट फिलहाल के लिए जो है तुम अपनी सारी राय रखो, हर चीज रखो, बट ट्रेडिंग के अलावा, मतलब फॉरेक्स ट्रेडिंग के अलावा गोल्ड, यूरो, यूएसडी जो भी तुम ट्रेड करते हो, या जो कुछ भी तुम्हारे चार्ट है, जैसे यहाँ पे है बिटकॉइन US30, XY, XA, USD, यूरो, यूएसडी, इनके अलावा सिंगल एक वर्ड नहीं, ठीक है। ना किसी यूट्यूबर को लेकर, ना किसी ट्रेडर को लेकर, ना मेरे को लेकर, ना मेरी पर्सनल लाइफ को लेकर, ना तुम्हारी पर्सनल लाइफ को लेकर, किसी के लिए भी कुछ नहीं, जस्ट ट्रेडिंग के लेकर, भाई ये मेरा है, बात खत्म, दैट्स इट। तुम्हारे पर्सनल जो बात करनी है, जो कुछ करना है, वो तुम्हारे अलग जगह पे रखो। मैं 2 मॉडरेटर भी बैठा दूंगा उसके अंदर, तो अगर कहीं से भी मुझे मिलता है मैं रिमूव कर दूंगा, फिर तुम ना लाइव का एक्सेस ले पाओगे ना कुछ और, तो उसके लिए फिर मुझे माफ कर देना। इन लोगों को भी यहाँ पे, ये ग्रुप है, ठीक है, ये कोई बड़े यूट्यूबर नहीं है, या ये कोई बड़े कंटेंट क्रिएटर नहीं है, या कोई बड़े ट्रेडर नहीं है, बट इनको यहाँ पे लिखना पड़ता है यूरो यूएसडी ओनली, ओनली यूरो यूएसडी। क्यों लिखना पड़ता है? क्योंकि ये भी चाहते हैं कि भाई जस्ट उसी को लेकर जो है चैट चले। कोई ट्रेडिंग ऐसी चीज है जहां पर सीरियस होना जरूरी है, माइंड को पूरा लगाना जरूरी है। तो मैं भी खुद चाहता हूँ कि भाई पूरी तरीके से एक ही चीज को लेकर फोकस रहो। बाकी टाइम पास करने के लिए भाई मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे पैसा बनाना है, मैं पैसे बना रहा हूँ सालों से, दैट्स इट। तुम्हारी तरह मेरी मेच्योरिटी नहीं है कि भाई, तुम्हारी तरह मीन्स ऐसे उन लोगों की तरह जो भाई उनके पास ट्रेड करने को कैपिटल नहीं है, तो दूसरों का दिमाग खराब करने आ गए, या टाइम पास करने आ गए, या फिर इस तरीके। और मोस्टली तुम्हें ऐसे ही लोग दिखेंगे जो कुछ पैसे नहीं बना रहे, क्योंकि जो पैसा बना रहा है वो हर, इवन इंडिया छोड़ के भी वो चले जाते हैं, क्योंकि उनको लेना देना नहीं है पैसे बनाने वाले लोगों को। ट्रेडिंग कम्युनिटी ऐसी है जहां पर पैसा इन्वॉल्व है, तो अमाउंट बनाने पे ध्यान दो। इन शॉर्ट मेरा यही कहना है। अब ये फिलहाल 1 आवर के एफिजियन ऑर्डर ब्लॉक पे है, एंड न्यूज आ जाने दो, उसके बाद जो है हम डिसाइड करते हैं कि हमें बाय करना है या सेल करना है।
20-25 मिनट्स में जो है न्यूज़ आ जाएगी। एंड माफ़ करना अगर तुम्हें किसी को कुछ बुरा लगा हो इसके लिए, बट मेरे मेरे हिसाब से सोचो दोस्त, मैं तुम्हारे लिए कम्युनिटी बनाना चाहूँ तो मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, ना बनाना चाहूँ तो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैंने टेलीग्राम या डिस्कॉर्ड ग्रुप नहीं बनाया, डायरेक्ट एप्लीकेशन में ही बनाया कि भाई उन्हीं लोगों को डायरेक्ट मिल जाए जो है। अब इनमें भी ऐसे आधे स्पेशल ऐसे ही आते हैं। अभी मान लो 851 लोग हैं, तुम में से कोई $50 लेके भी बैठा होगा, अब तुम्हारे $50 उड़ गए तो तुम क्या करोगे? चलो भाई ट्रेड करने को तो कुछ है नहीं, एक काम करता हूँ बकचोदी करता हूँ, सीधी सी बात है, टाइम पास करता हूँ, इन लोगों का दिमाग खाता हूँ। अब वो एक बंदे को लेकर बाकी 3 बंदे जो है अपने मूड में आ जाते हैं, जिनके पास कैपिटल है वो मूड में आ जाते हैं और उनके भी कैपिटल के लग जाते हैं। तो जो मेन पॉइंट है या जो मेन मोटिव है या जो मेन मुद्दा है वही हट जाता है, ट्रेडिंग करना मुद्दा ही हट जाता है, टाइम पास स्टार्ट हो जाता है। तो बस वो ना हो, ठीक है। एंड अगेन ग्रुप, मेरे एप्लीकेशन में मेरे ग्रुप में टाइमर देने का कि भाई टाइम आउट दे दो इतने मिनट के लिए, कितने मिनट के लिए बंदा मैसेज नहीं कर सकता, या ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ सिंगल ऑप्शन है, वो है डायरेक्ट ब्लॉक करना। तो पूरे कोर्स से ही जो है तुम्हारा एक्सेस रिमूव हो जाएगा, तो प्लीज एक भी गलती मत करना। ओके, तो ये तुम्हें जो है 8 बजे तक तुम्हें ग्रुप देखने को मिल जाएगा, चैट वाले ऑप्शन में तुम्हें एक पूरा ग्रुप देखने को मिल जाएगा। एंड वो ग्रुप में जो है हम कल से फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, एंड मैं दूसरी 3-4 नई थियरी है एसएमसी और आईसीटी को अलग, वो मैथमेटिकल थियरी से जो है मैं तुम्हें ट्रेड देने की कोशिश करूंगा, बट वो नेक्स्ट मंडे से, ठीक है। मंडे से पहले नहीं, नेक्स्ट मंडे से। अलग अलग कुछ बहुत सारे कंसेप्ट हैं जो मैं पर्सनली जो ट्रेड लेता हूँ वो मैं तुम्हें नेक्स्ट मंडे से देना स्टार्ट करूंगा, क्योंकि ये 2 डेज जैसा मैंने तुम्हें बताया, मैं ग्वाडिया फंडिंग में पूरी तरीके से लगा हुआ हूँ, पूरी तरीके से उसमें एक्टिव हूँ, मेरा माइंड पूरी तरीके से वहाँ पे, मैं सोते हुए भी मुझे ग्वाडिया फंडिंग ही दिखता है, ब्रोकर ही दिखता है, क्योंकि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। मैं इस टाइप का पर्सन नहीं हूँ कि छोटे छोटे स्टेप लिया और जिंदगी में खुश है। मैंने बहुत कम एज में बहुत बड़े स्टेप ले लिए, जस्ट मैं 7-8 दिन पहले 23 ईयर्स का हुआ, और उसके इस एज में बड़े मुझसे बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर हैं जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई है ब्रोकर ओपन करने में। मैंने कम एज में बहुत सारे स्टेप लिए हैं, तो मेरे माइंड पे जो है स्ट्रेस बहुत ज़्यादा, और खास करके ट्रेडिंग को लेकर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, और ऐसे में ट्रेडिंग करना फिर और मुश्किल हो जाता है। तो पहले जो तुम मेरे ट्रेड देखते थे या पहले जो मेरी पर्सनालिटी थी, पहली चीज़ तो मैं वहाँ पे मैरिड नहीं था, ठीक है। एक तो मैं 21 साल की उम्र में ही जो है मैंने मैरिज कर लिया, तो मैं पहले मैरिड नहीं था। दूसरी चीज़ ये थी कि मेरे लाइफ में कोई स्ट्रेस नहीं था, मुझे किसी से कोई परवाह नहीं, कोई लेना देना नहीं। अभी मेरे सिर पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, टाइमिंग को लेकर इशू है, मैं पूरी तरीके से पूरा एक्टिव भी नहीं हूँ। तुम अभी देखो, मैं एक सिंगल फंडेड अकाउंट पास नहीं करता, क्योंकि मैं फंडेड अकाउंट वो टाइम पे फ्री था, मैं फंडेड अकाउंट को खुद को चैलेंज देता था। लेकिन अभी उस तरीके से मैं एक्टिव नहीं हूँ। फंडेड अकाउंट मैंने सोचा कि मैं बर्थडे के बाद स्टार्ट करूँ या जून से स्टार्ट करूँ, कोई भी चीज़ नहीं कर पा रहा हूँ। ये दोनों चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, ग्वाडिया फंडिंग ब्रेक इवन पे आ जाएगा एंड फोर्ट्रेक्स एपेक्स कंप्लीट आ जाएगा, इसके बाद मैं पूरी तरीके से फ्री हूँ। ओके, नाउ रही बात बिटकॉइन की। बिटकॉइन अगर तुम्हें याद हो तो मैंने तुम्हें बताया था कि देखो 30 मिनट का ये पीओआई है, तुम्हें यहाँ से सेलिंग के लिए मिलेगा, जैसे यहाँ पर था 30 मिनट का पीओआई टैप, सॉरी मैं तुम्हें बता दूँ, देखो 30 मिनट का पीओआई टैप डाउन, 30 मिनट का पीओआई टैप डाउन, ठीक है, 30 मिनट का पीओआई टैप एंड डाउन। नाउ लास्ट 30 मिनट का पीओआई टैप, एंड अगर तुम यहाँ से देखोगे 2100 पॉइंट का मूव है। मुझे नहीं पता इसके अंदर किसने ट्रेड किया। फिर अगेन यहाँ पर देखो 30 मिनट का पीओआई टैप डाउन, 30 मिनट का पीओआई टैप डाउन। तो तुम यहाँ से एसएल शिफ्ट करके इस पीओआई पे, इस पीओआई से शिफ्ट करके इस पीओआई पे, ओके, एंड उसके बाद जो है सडनली एक रैली आती है, एंड फिलहाल जो है प्राइस इस तरीके से अपसाइड में, ओके। अब ये 4 आवर के इस जगह तक जाना चाहता है 1,08,000 के आसपास, मतलब अभी और 700-800 पॉइंट। बट अब ये 2000 पॉइंट में से किसने 500, 1000, 400, 300 कैप्चर किए होंगे मुझे नहीं पता, अगर किए तो वेल एंड गुड है, नहीं किए हैं तो नेक्स्ट टाइम जो है ध्यान रखना, क्योंकि मैंने तुम्हें क्लियर बोल दिया था, ये ट्रेड रनिंग भी नहीं था, मतलब एक्टिव भी नहीं हुआ था, और उस टाइम पे ही मैंने बोल दिया था कुछ इस तरीके से प्राइस था यहाँ पे। और मैंने तुम्हें बता दिया था कि देखो भाई ऊपर 30 मिनट का एक पीओआई है, शायद ये कैंडल में मैंने बता दिया था कि ऊपर 30 मिनट का पीओआई है, तुम इसके थ्रू जो है जा सकते हो। एंड आई थिंक लाइव एक सिंगल कैंडल डाउन आ गई थी, तब भी मैंने बताया था कि देखो यहाँ से रिजेक्शन भी मिल चुका है, अब अच्छा खासा नीचे जाने के लिए रेडी है। उसके बाद
इस तरीके से नीचे आ गया। फिर अगेन यहाँ पे भी एंट्री करने का मौका दिया, ओवरलैपिंग वाला यूनिकॉर्न सेटअप, टैप एंड डाउन। फिर अगेन यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक एफ, यहाँ पर भी तुम्हें एंट्री करने का मौका दिया होगा, और एक्सटर्नल लिक्विडिटी टैप, टारगेट एक्सटर्नल लिक्विडिटी में इस तरीके से। ओके, तो फिलहाल बिटकॉइन का भी अवॉइड करो, क्योंकि बिटकॉइन एक स्ट्रेट रैली दे दी है। यहाँ पर आने दो 1,08,300 से लेके 1,08,000 के रेंज में, उसके बाद जो है तुम सेलिंग के बारे में सेटअप ढूंढो। रही बात गोल्ड की, गोल्ड 1 आवर के पीओआई पर है एंड ऑर्डर ब्लॉक एफएजी है। नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट डेटा आ जाने, तो उसके बाद जो है हमें बाइंग करनी है या सेलिंग करनी है, क्योंकि उसके बाद कोई न्यूज़ नहीं है, तो उसके थ्रू जो है हम डायरेक्ट इसमें डिसीजन ले लेंगे। रही बात डॉलर की, तो डॉलर जो है पूरी तरीके से फिलहाल वीक है। कल के आज को लेकर जो है बाइंग में है, बाकी कल तक ये पूरा वीक था। तुम अगर देखोगे तो अच्छा खासा लो पर है ये, अगर वीकली टाइम फ्रेम पे ले जाऊँ सी। अगर पिछले एक तो पिछले 4-5 मंथ के हिसाब से देखो या 1 ईयर के हिसाब से देखो, तो ये 1 ईयर के लो पर है पिछले। हाँ, आई थिंक इतना होगा, 1 ईयर के लो पर है ये। ठीक है, तो डॉलर की अभी फिलहाल कंडीशन बहुत बुरी है। अब कब ये रिवर्स होता है या कब ये ऊपर की तरफ निकलता है, ये देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि फिलहाल ऐसा कोई माहौल दिख नहीं रहा है कि ये उठे डॉलर। डॉलर के बहुत बुरे लगे पड़े, एंड इसके हिसाब से जो है गोल्ड में मूव आ सकता है। ठीक है, अगर डॉलर को न्यूज़ सपोर्ट करती है, क्योंकि ऑलरेडी डॉलर बुल रन में है, आज ओपन होते ही जो है पॉजिटिव ही है ये, मगर देखो कैसे ओपनिंग के साथ ये 1 आवर के पीओआई के साथ ऊपर ही है। अब नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट डेटा में अगर ये बुलिश जाता है, उस केस में जो है गोल्ड नीचे की तरफ गिर जाएगा, ये लिक्विडिटी को ब्रेक करते हुए नीचे तक जा सकता है। बट अगर डॉलर बेरिश जाता है, ठीक है, तो उस केस में जो है मतलब न्यूज़ डॉलर के लिए नेगेटिव आती है और डॉलर नीचे की तरफ जाता है, तो उस केस में जो है गोल्ड पंप करेगा, एंड गोल्ड जो है आपको 3,360 या 3,370 के लिए जाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो सारी चीज़ें जो है न्यूज़ पर है एंड डॉलर पे है, एंड डॉलर एंड गोल्ड एक दूसरे के साथ लिंक्ड है, तो इसके हिसाब से जो है इसके अंदर तुम्हें मूव देखने को मिलेगा। आई होप तुम मेरी बात को समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी फिलहाल नीचे एक पीओआई है 15 मिनट का, देखते हैं ये डन वगैरह करता है या नहीं करता। बट हम जो है न्यूज़ के बाद ही, क्योंकि न्यूज़ पहली चीज़ है डायरेक्शन क्लियर करना, एंड इंटरनल रेंज में हमेशा डायरेक्शन, मतलब इंटरनल रेंज मीन्स मैं तुम्हें बताता हूँ, दो तरीके की ट्रेडिंग होती है। एक तो तुम डेली पीओआई से ट्रेड करते हो वो, ठीक है, ये जैसे डेली पीओआई है तो लिक्विडिटी ग्रैब, एंड यहाँ से एक ट्रेड करते हो वो पोजिशनल ट्रेड। सेम चीज मैंने गोल्ड में तुम्हें क्या बताया ग्रुप के, कि ग्रुप में मैं तुम्हें दो ट्रेड दूंगा। पहला एक तो पोजिशनल ट्रेड होगा वो। अब ऐसे में होता क्या है कि ऐसे में आपने 2 दिन पहले ट्रेड ले लिया, उसके बाद आप 2-3 दिन तक आपको ट्रेड ही नहीं मिलेंगे। मे भी कई कई बार ये 1 वीक हो जाता है, 1 वीक तक आपको ट्रेड ही नहीं मिला। एक ऐसा ट्रेड रहेगा जो पोजिशनल रहेगा। दूसरा होता है इंटरनल ट्रेड्स। इंटरनल ट्रेड्स मीन्स तुमने इंटरनल रेंज प्ले कर ली, ये भी कुछ हद तक सेम डे पूरा डे कैप्चर करने जैसा हो गया। और तीसरा होता है पूरी तरीके से जो इंटरनल सेशंस हैं, लाइक न्यूयॉर्क, अभी जैसे हम न्यूयॉर्क में लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं तो हमें न्यूयॉर्क कैप्चर करना है। सेम न्यूयॉर्क अगर कैप्चर करना है तो हम जस्ट न्यूयॉर्क को प्ले करने के बारे में सोच रहे हैं। अब न्यूयॉर्क को प्ले करने के बारे में सोच रहे हैं मीन्स बहुत ही टेम्पररी बायस, इंस्टेंट जो क्विक बायस आने वाले हैं वो। और वो क्विक बायस के लिए जो है अगर तुम्हें काफी हद तक सक्सेस पाना है, तो तुम्हें न्यूज के अंदर जो है क्विक, अब मान लो एडीपी नॉन फार्म, अब जैसे फेड चेयर के जो रेट हाई है, ठीक है, फेड के जो रेट हाई है, अभी फिलहाल बोल दिया कि रेट हाई है, कर दिए हैं, बट आगे जाके रेट हाई नहीं होंगे। या फिर अभी वैसा बोल दिया कि भाई देखो अभी फिलहाल जो है हम रेट हाई नहीं कर रहे हैं, बट आने वाले 3 मंथ के बाद या आने वाले 2 मंथ के बाद जो है हम अच्छा खासा रेट हाई करेंगे। तो लॉन्ग टर्म के लिए नुकसान वाली जो है न्यूज है, बट शॉर्ट टर्म के लिए पॉजिटिव वाली न्यूज है। ठीक है, तो वो शॉर्ट टर्म के बायस हुआ और वो लॉन्ग टर्म के बायस हुआ। लॉन्ग टर्म का काम अपने डेली टाइम फ्रेम पर होता रहेगा और शॉर्ट टर्म का काम है जो टेम्पररी होता रहेगा। तो अगर अभी अपने सेशन प्ले करना है, हमें इसका बेनिफिट लेना पड़ेगा। जैसे कल तुम देखोगे, कल न्यूज के हिसाब से क्या आया कि भाई देखो डॉलर के लिए पॉजिटिव है, गोल्ड नीचे जाने वाला है। हमने 48-49 पे ट्राई किया, ठीक है, नो डाउट हम पहले बहुत अर्ली निकल गए 2.5 पॉइंट के एसएल के साथ। अगर हम रुकते तो 2.5 पॉइंट का एसएल नहीं लगता, 5 पॉइंट का अगर एसएल रखते तो एंड पूरा कैप्चर कर ले। बट हम बेरिश रहे ना, हम बुलिश तो नहीं हुआ कि बाइंग करनी है हमें, ठीक है, तो हम उस केस में बेरिश रहे क्योंकि हमें पता था कि भाई माहौल नीचे की तरफ। सेम यहाँ पे पता चल जाएगा और तुम अपना सेशन प्ले कर लोगे, दैट्स इट। फिलहाल इस तरीके से जो है, खास करके कैसी सिचुएशन में जब गोल्ड एक बड़ी रैली दे चुका हो, ऐसी सिचुएशन में तुम्हें ऐसे ही प्ले करना होगा। हाँ,
जब सिचुएशन ऐसी आ जाएगी, इंटरनल रेंज प्ले करना या एक रैली में ना हो इस तरीके से, तो उस तरीके की पूरी ट्रेडिंग स्टाइल स्ट्रक्चर के हिसाब से रहेगी। बट अभी फिलहाल जो है इस तरीके से है, तुम्हें टेम्पररी बायस पता करने होंगे। 11 मिनट है, 11 मिनट में न्यूज आ जाएगी, एंड उसके बाद जो है हम 1 घंटा मैक्सिमम लाइव रहेंगे, ट्रेड वगैरह डन हो जाएगा। उसके बाद जो है 7 बजे मैं एग्जैक्ट क्लोज कर दूंगा। एंड जैसा मैंने तुम्हें बताया कि 7 बजे ग्रुप क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा, एंड आप सभी को जो है एक्सेस 8-9 बजे तक मिल जाएगा। प्लीज मैं अगेन तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, नॉइस नहीं क्रिएट करोगे तो अपनी कम्युनिटी सबसे बेहतर बन सकती है। ठीक है, सबसे बेहतर मीन्स सबसे बेहतर बन सकते हैं, सबसे बड़ी कम्युनिटी बन सकती है। बट अगर नॉइस क्रिएट करोगे तो मैं फिर मैसेज आने लगता है, नीलेश भाई इसने मुझे गाली दी, नीलेश भाई इसने मेरी माँ को इसने ये बोला, नीलेश भाई ये ऐसा कर रहा है, नीलेश भाई इसने मेरे साथ स्कैम किया। भाई मैं नहीं हूँ उसके लिए फ्री दोस्त। ठीक है, तो प्लीज तुम आज मैसेज कर लो कि भाई मुझे कोर्स बाय करना है, तुम्हें रिप्लाई मिलते ही 1 हफ्ता हो जाएगा। ठीक है, सिंगल किसी भी कैटेगरी वालों को हम रिप्लाई नहीं दे रहे ना, किसी भी कैटेगरी वालों के साथ जो है मैं एक्टिव हूँ। तो आई होप तुम मेरी बात को समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं मैसेज में रिप्लाई नहीं दे सकता, ना ही मैं उसमें एक्टिव हूँ। ठीक है, प्लीज कम्युनिटी को अच्छा रखना, मैं बस यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, उसके बाद में और कुछ नहीं बोल सकता दोस्त। एंड एक और बात, अगर तुम ग्वाडिया फंडिंग में ऑलरेडी तुम्हारा अकाउंट है तो तुम अपने इक्विटी का जो है एक स्क्रीनशॉट ले लो कि भाई मेरा इतना बैलेंस है, और इतने बैलेंस के साथ जो है मैं अभी ट्रेडिंग क्लोज कर रहा हूँ। एंड मंडे को एक्चुअली क्या होता है ना कि 10,000 15,000 से ज़्यादा अकाउंट है, छोटे मोटा काम नहीं है। ठीक है, इंडिया के अंदर इंडियन प्लेटफॉर्म के अंदर देखें तो हम टॉप पर आ चुके हैं। तो उस केस में जो है डेटा डेटा कई बार क्या होता है, एक दो यूजर का या कुछ यूजर का डेटा ऊपर नीचे हो जाता है। तो तुम अपने स्क्रीनशॉट ले लेना, जिससे क्या हो कि कल ना अगर तुम्हें वो इक्विटी सेम ना मिले तो तुम प्रूव कर पाओ कि देखो ग्वाडे भाई या ग्वाडे फंडिंग के जो मॉडरेटर है उनको तुम बोल पाओ कि देखो मेरा इतना इक्विटी था, मुझे इतना इक्विटी नहीं मिला है। तो हम उसको फिर मैन्युअली जो है इक्विटी सेट कर पाए। तुम्हारा जो बैलेंस है 5,250 हो सकता है, 10,300 हो सकता है, जितने का भी तुम्हारा अकाउंट हो उसके अकॉर्डिंग जो है तुम ये कर लो। ठीक है, एंड ट्राई करो कि कल आफ्टरनून के बाद जो है तुम कोई ट्रेड ना कर पाओ, क्योंकि जैसे ही हमारे पास क्रेडेंशियल्स आ जाएंगे हमारे MT5 सर्वर का, एंड हमने 2 डेज पहले ही पेमेंट कर दी है, तो साइप्रस में पेमेंट पहुंचते पहुंचते 2 दिन लग जाता है इंटरनेशनल बैंक में। तो 2 दिन के बाद 2 दिन मतलब आज नाइट तक उनको पेमेंट मिल जाना चाहिए, और कल तक जो है हमारे सर्वर एक्टिव हो जाना चाहिए। तो जैसे ही हमारे खुद का सर्वर एक्टिव हो जाएंगे तो हम माइग्रेशन की प्रोसेस जो है स्टार्ट कर देंगे, ये अकाउंट से दूसरे अकाउंट में सारे डेटा शिफ्ट करना। एंड पूरा का पूरा डैशबोर्ड भी चेंज हो रहा है, तो तुम्हारे पूरे यूजर का जो ईमेल आईडी से लेके पासवर्ड वगैरह है या एक्सेस है वो सब कुछ दूसरे CRM में शिफ्ट करना पड़ेगा। ये सारी प्रोसेस मंडे तक रहेगी, तो मंडे तक कोई भी ट्रेड नहीं रहेंगे। तो प्लीज कल के दिन और आज के फ्राइडे के दिन कोई ट्रेड मत करना, वीकेंड ट्रेडिंग तो ऐसे भी क्लोज है। ये सारी चीजें कर दो, फिर नेक्स्ट वीक से जो है वीकेंड ट्रेडिंग भी स्टार्ट हो जाएगी बिटकॉइन में। तो इतना ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि ये हाई प्रायोरिटी पे है और टीम ने 2-3 बार मुझे इन्फॉर्म कर दिया, इसीलिए जो है मैं तुम्हें लाइव में अनाउंसमेंट कर रहा हूँ।
ओके, जस्ट 1.5 मिनट है, ठीक है। फिलहाल प्राइस जो है नीचे ये 5 मिनट एंड 15 मिनट जो भी पीओआई को टैप करने आ रहा है। एंड उसके बाद जो है अगर न्यूज़ नेगेटिव हुई गोल्ड के लिए, गोल्ड नीचे की तरफ आ जाएगा, पॉजिटिव है देन ऊपर की तरफ बाउंस करेगा एंड हम उसको जो है ट्रेड प्लान कर देंगे। अगर ऊपर जाता है 5861 मेरा मानना है, नीचे 3309। गोल्ड बाइंग के लिए 1 आवर के पीओआई से उठ चुका है फिलहाल, बट ओके, गोल्ड बाय कर सकते हो, ठीक है। तुम्हारा एसएल जो है 35 36 के आसपास रखो, टीपी जो है 5861 के आसपास रखना। ओके, गोल्ड में चांसेस है बाइंग के लिए, एक प्रेशर आए। एंड एसएल जो है मैंने जैसे तुम्हें बताया 38 36 के आसपास एसएल रखना। एंड टीपी जो है 58 52, पहली चीज। ठीक है, क्योंकि 1 मिनट का एफएजीएन ये सारी चीजें बनने का अगर वेट करोगे ना तो मे भी सिंगल कैंडल बाउंस हो सकता है, इसके लिए जस्ट रिस्क है। बाकी ये फिलहाल के लिए एक सेटअप है। 15 मिनट के पीओआई को टैप किया है एंड अपसाइड। फिलहाल स्लो है बट एक बड़ी कैंडल हमें अप की तरफ मिलनी चाहिए दोस्त।
देखो डॉलर के तो पहले से ही लगे पड़े हैं, ऊपर से आज न्यूज़ में और लग चुकी है। 5 मिनट बेरिस कैंडल्स बन चुकी है। आज इसने जो भी अचीव किया था बाइंग में, वो पूरा का पूरा में भी नीचे की तरफ आ सकता है, क्योंकि न्यूज़ जो है अच्छी खासी नेगेटिव है डॉलर के लिए। ये देखो यहाँ पे भी ऑलरेडी हाईलाइट करने के लिए ऊपर न्यूज़ आ गई, क्योंकि गोल्ड डॉलर के लिए जो है नेगेटिव है यार। देखो 44 के आसपास जो है मैंने आपको बाइंग के लिए बोला था। अभी फिलहाल जो है हम 5 से 6 पॉइंट के आसपास जो है प्रॉफिट में है। एंड अगर ये सही चलता है, ठीक है, एक बार ये 52 के अबाउ सस्टेन हो जाता है, ये आपको 62 दे देगा, मतलब 12 पॉइंट और दे सकता है। लेकिन उसके लिए जो है हमें 52 के अबाउ सस्टेन होना पड़ेगा। हायर टाइम फ्रेम सपोर्ट में है, लोअर टाइम फ्रेम एक हल्का सा हर्डल है। बट जैसा मैंने बताया 52 के अबाउ अगर क्लोजिंग है एंड 5 मिनट भी सस्टेन कर जाता है, हम डायरेक्ट 60 के अबाउ दिखेंगे। ये पूरे लेग में ना जो एक हर्डल है वो यही है 5 मिनट वाला। बट मेरा मानना है ये निकल जाए, ठीक है।
ओके, ये 46 पे जो है स्टक है। मेरा मानना है कि 5 मिनट के जो है पीओआई को टैप करें एंड फिर बाउंस करें, बट स्टिल अभी भी जो है वो स्पीड नहीं है, या वो बुलिश कैंडल अभी तक बनी नहीं है। नेक्स्ट कैंडल 5 मिनट का जो है वेट कर लेते हैं, या ये कैंडल जो क्लोज होने वाली है 1.5 मिनट में, इसका वेट कर लेते हैं। 5 पॉइंट जो है ये ऊपर गया था, बट रिटेस्ट करने आया हुआ है, क्योंकि एक्चुअली मेन रीजन ये है 5 मिनट का ये जो पीओआई है ना, यहाँ से ये ट्रेंड रिवर्स करना चाहता है नीचे की तरफ, या ये टेम्पररी जस्ट पुल बैक के लिए ये आया हुआ है, ये मेन देखना है। ठीक है, अभी फिलहाल जिस तरीके से यहाँ पे पीओआई बनाया हुआ है पुल बैक लग रहा है, बट हमारे पास एक और डिफेंस पॉइंट चाहिए जो कि अभी यहाँ है नहीं। डिफेंस पॉइंट मीन्स यहाँ पर नीचे ऑलरेडी एक एफवीजी है जो बाइंग के लिए सपोर्ट कर रहा है, जहाँ से तो इसने सपोर्ट ले लिया, बट अब ये लेग से लेके ये जो अभी रनिंग है इसके बीच में एक और पीओआई चाहिए, जिससे अगर ऊपर से अगेन पुल बैक आता है तो उसको टैप करके अगेन बाउंस कर जाइए। लाइक सीढ़ियों की तरह है कि एक सीढ़ी पे पैर रखा उसके बाद दूसरी सीढ़ी पे। ठीक है, सेम। क्योंकि 15 मिनट में हमारे पास कुछ है नहीं, 5 मिनट में था जो कि गैप बहुत बड़ा था। देखते हैं। ये कैंडल क्लोज होने में तकरीबन जो है 2 मिनट्स बचे हुए हैं। 3 मिनट की कैंडल अगर हम देखें क्लोज होने में 48 49 के आसपास ये अभी फिलहाल है, एंड ऑलरेडी 3 4 पॉइंट जो है तुम प्रॉफिट में रहे होंगे, कंटिन्यू चल रहा है।
मैं चाहता हूँ कि इसके अबाउ बॉडी क्लोज हो जाए, ओवरऑल 52 के अबाउ जो है बॉडी क्लोज हो जाए, तो फिर हमारे 62 के लिए जो है डोर जो है ओपन हो जाएंगे। बाकी 4-5 पॉइंट का ही ट्रेड होता तो मैं तुम्हें यहीं पे बुक करवा देता, बट स्टिल हमें ये कैंडल को देखना है। एक्चुअली ये कैंडल के पीछे का रीज़न ये है कि ये जो कैंडल है, ये लाइक इस कैंडल के पीछे छुपी हुई है, एंड ये जो कैंडल है ये वीक ऑर्डर ब्लॉक टाइप बन जाता है, लिक्विडिटी वाला। एंड लेफ्ट साइड में 3 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक टाइप है, तो प्राइस अगर यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो हमारे पास सपोर्ट के लिए कुछ है नहीं, ठीक है। जैसा मैंने तुम्हें बताया था कि यहाँ पर देखो ऑलरेडी ऑर्डर ब्लॉक एंड एफवीजी है, तो सेम अगर यहाँ पे क्रिएट हो जाए तो उससे होगा क्या कि प्राइस इसको टैप करके फिर अपसाइड में बाउंस ले लेगा। मैं चाहता हूँ कि अपना ट्रेड जो है हमने जहाँ पर बाय किया हुआ है 44-45, ठीक है, तो उसके बिलो ना आए। क्योंकि यहाँ पे इतना टाइम लेना नहीं चाहिए, जब इसको निकालना ही है तो स्पीड में निकाला। जब ऐसे सारी चीज़ें होती है तो थोड़ा इशू होता है। हमें स्ट्रेंथ चाहिए यार, ऐसा नहीं चलेगा। नहीं तो फिर क्या होगा कि प्राइस इसको लेने आ जाएगा एंड हमारा ट्रेड 5 पॉइंट माइनस में आ जाएगा प्रॉफिट से। इसलिए हमें यहीं से बाउंस चाहिए। एसएल जो है कॉस्ट टू कॉस्ट कर लो, ठीक है, तुम्हारा 45-44.5 जो भी है वहाँ पर कॉस्ट टू कॉस्ट कर लो, क्योंकि ये नीचे हम लॉस में सहन नहीं करेंगे, ठीक है इसको, क्योंकि फिर अगेन रेंज चला जाएगा आज का न्यूयॉर्क, तो अगेन इशू है। रेंज नहीं चाहता। बाइंग का जो ट्रेड था वो मैंने तुम्हें बताया, एंड स्टिल कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल के साथ रखो। अगर सही रहा ये निकल जाएगा 52, सॉरी 62 के आसपास। 49 के आसपास है, 52 के अबाउ क्लोजिंग हो जाएगी, अपने आप डोर ओपन हो जाएगा, तब तक जो है कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल रख लो। रिस्क नहीं लेना, लॉस एक भी पॉइंट का नहीं लेना है।
ठीक है। तो गिरने के लिए इसके पास जस्ट यही एक जगह है, इन्हीं जगह से जो है गिरेगा। 52 निकाल दिया, उसके बाद गिरने का कोई चांस नहीं है। देखो ये 51 के आसपास है, तकरीबन 6 से 7 पॉइंट तुम प्रॉफिट में हो। इसको कंटिन्यू रखो, ठीक है। कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल के साथ अगर सब सही चला तो मैं 60 के अबाव निकल जाएगा। 58 से लेकर 62 जो है हमारा टारगेट है।
1.5 मिनट है एंड ये बॉडी स्ट्रांग ऊपर क्लोजिंग चाहिए, लिक्विडिटी कितना हो यार, बॉडी क्लोजिंग ऊपर चाहिए। अब दोजी कैंडल है, या तो यहाँ से रिवर्सल, या तो यहाँ से नीचे की तरफ 40 के आसपास। देखो 49 के आसपास है, अगर 4.45 पॉइंट्स अगर तुम बुक करना चाहते हो कर सकते हो, ठीक है। मे भी अगर पुल बैक बनेगा तो फिर इशू होगा। एंड अगर तुम कॉस्ट टू कॉस्ट होल्ड रखना चाहो तो वो एक तुम रिस्क ले सकते हो 58-60 के लिए। बाकी चीज़ें इतना टाइम नहीं लेते, जिसको जाना होता है वो कंटिन्यूसली जो है दे देता है। बट अब ये थोड़ा रिवर्सल टाइप पैटर्न बना रहा है डोजी के बाद ये वाली कैंडल, तो मे भी नीचे जो है 42 के नीचे तक आ जाए तो वहां पर तुम्हें प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती है, ठीक है। न्यूयॉर्क में जस्ट यही एक ट्रेड था न्यूज़ के बाद जो मैंने तुम्हें देने की कोशिश की, तकरीबन 7 पॉइंट के आसपास ये गया था एंड उसके बाद जो है ये रिवर्सल का जो है प्लान कर रहा है। सेलिंग का कोई ट्रेड बनता नहीं था, सेलिंग के साइड मैंने तुम्हें दिया नहीं है, बाकी फिलहाल रेंज में है ये।
ओके, नाउ ये रिवर्सल का जो भी प्लान कर रहा है नीचे 43 42 के बिलो जो है जाएगा एंड इसको टैप करेगा एंड अगेन रेंजिंग वगैरह ये सारी चीज़ें। देखो, अगर मैं जैसे तुम्हें बताया 5 मिनट का ये पीओ अगर ब्रेक करता है 38 36 देन नीचे डोर ओपन हो जाएंगे, ठीक है। बट अगर वो वर्क कर गया तो अगेन फिर वो 58 50 62 के लिए जो है बाउंस कर जाएगा, तब तक के लिए जो है प्राइस इसी तरीके से रेंज में रहेगा। एंड ये नीचे आ भी गया एसपीवाई को लेना। ओके, 6:30 बजे हुए एंड आज के लिए इतना ही था, ठीक है। जो ट्रेड बनने की कोशिश की वो मैंने तुम्हें दी एंड उसके बाद जो है प्राइस अगेन जो है कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया है। अब फिलहाल जो है प्राइस अगेन रेंज में रहेगा। न्यूयॉर्क के लिए आज भी इतना कुछ खास नहीं था, कल मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि मे बी कल के दिन भी जो है तुम्हें न्यूज़ न्यूयॉर्क इसी तरह देखने को मिले। नेक्स्ट डे जो है इस जगह पर हमें न्यूयॉर्क में जो है मूव देखने को मिलेगा। आज का जो मूव था वो एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट डेट के वजह से था। उसका जो डेटा आए हुए थे उसकी वजह से तो था एंड डेटा नेगेटिव था, उसकी वजह से जो है इसके अंदर बाउंस आया हुआ है। बट स्टिल जो बाउंस एक्चुअल में चाहिए था उतना नहीं आया हुआ है। मेरा मानना था 15 से 17 पॉइंट का जो है बाउंस आया, बट प्राइस जो है 5-7 पॉइंट ही जो है इसके अंदर बाउंस देता है और उसके बाद जो है अगेन ये रेंज में आ गया है। नाउ से 41 40 के पास आने के बाद जो है ये क्या करता है, क्योंकि हमारे पास ये क्लास पीओआई है, अगर ये ब्रेक कर देता है उस केस में जो है आपको प्राइस ओके सॉरी 15 मिनट में यहाँ पे एक पीओआई है, अगर ये जोन ब्रेक कर देता है उस केस में जो है प्राइस 3309 के लिए रेडी हो जाएगा, गोल्ड वीक हो जाएगा। बट अगर प्राइस नीचे आता है एंड यहाँ के किसी के पीओआई या फिर ये वाले पीओआई को लेकर अगर बाउंस करता है या फिर ज़्यादा अगर तुम्हें समझ में ना आए तो 52 अगर ब्रेक कर देता है गोल्ड, तो तुम्हें जो है ये 58 62 के लिए जो है जाता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो वहां पर तुम जो है अपना इन्वॉल्वमेंट बता सकते हो या वहां पर जो है तुम अपना इन्वॉल्व हो सकते हो। बाकी तब तक जो है फिलहाल इसको इग्नोर करो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था एंड हाँ, सभी एक्टिव रहना। ग्रुप थोड़ी देर में जो है तुम्हें मिल जाएगा, मैं ग्रुप पे वर्क स्टार्ट कर रहा हूँ एंड सभी को जो है ग्रुप का अपडेट मिल जाएगा। आज नाइट के लिए जो है चैट ऑप्शन ऑन रहेगा ग्रुप में, प्लीज़ कोई भी स्पैम या कोई भी फालतू की चीज़ें नहीं, ट्रेड्स के अलावा कोई भी फालतू की चैट नहीं, कोई पर्सनल बात नहीं, ना ही कोई किसी ट्रेडर्स के लिए बात या किसी को भी लेकर या कोई प्रमोशन या कुछ भी नहीं करना। ये मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अदरवाइज जो है मुझे रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्लीज़ इतना इन पॉइंट का जो है तुम ध्यान रखना एंड मैं यहाँ पर जो है क्लोज करता हूँ। 1 आवर में जो है अपडेट हो जाएगा। उसके बाद जो है कल से मैं वहाँ पर चार्ट्स वगैरह एंड ट्रेड्स वगैरह जो भी डे में बनेगा वो मैं आपको जो है सेंड करना स्टार्ट कर दूँगा। आई होप तो मेरी बात को समझ रहे हो। यहाँ पर जो है हम लाइव स्ट्रीम को क्लोज करते हैं। सभी का शुक्रिया अभी तक देखने के लिए।